हेलो क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखें जो आपका एग्जाम होने वाला दिनांक 25 फरवरी को, उसके लिए काफ़ी मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला विषय हिंदी कोर का। ठीक है, जो कि आपका 25 फरवरी का उसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और साथ ही अपने सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक, वहाँ से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड जितना भी अपडेट होता है सबसे पहले आपको अपडेट व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाता है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ठीक है, तो चलिए फिर लोग बिना समय गवाए एक एक करके सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। काफी मोस्ट वायरल 40 एमसीक्यू को विषय हिंदी कोर का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले जो आपका दिया जाएगा प्रश्न वो आपका गद्यांश रहेगा, जो कि आपका 1 से 4 तक के प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न बोलेगा आपसे ईश्वरिया क्या है। ठीक है, आप लोग गद्यांश को पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन देगा पास, दूसरे का सुख, दूसरे का दुख, दूसरे की दुश्मनी, या फिर इनमें से कौन। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरे का सुख बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोलेगा आपसे ईर्ष्या की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो आपसे पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, तो ऑप्शन के पास आलस्याभिमान और निराशा, या फिर खामोशी, या फिर स्वाभिमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यानी कि आलस्य, अभिमान और निराश आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब आप लोग गद्यांश को पढ़ोगे तब पूरा का पूरा बनेगा। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन ही पढ़ लेना एग्जाम में भी। ठीक है, उसके बाद आपको गद्यांश को पढ़ना है। आपको याद आएगा कि इस चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया था। गद्यांश को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इस चीज़ से क्वेश्चन पूछा गया था, फिर आप लोग उस उत्तर को कर पाओगे आसानी से। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलेगा आपसे ईर्ष्या किससे नहीं होती है। तो ऑप्शन के पास व्यक्ति विशेष से, या फिर व्यक्ति परिवेश से, या फिर व्यक्ति अमितेश से, फिर इनमें से सभी से। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब लोग गद्यांश को पढ़ लिए होगे तो आप लोग का पूरा एमसीक्यू आपका गद्यांश वाला बन जाएगा। काफी आसान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलेगा आपसे किस प्रकार की धारणा ईर्ष्या में सहायक है। तो ऑप्शन के पास लोगों की दृष्टि हम पर पड़े। ठीक है, विरोधी से, सहयोगी से, फिर हठ योगी से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि लोगों की दृष्टि हम पर पड़े, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आया था क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक, जो कि हमारा बोलेगा आपका इस पद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना होगा। ठीक है, जो आपका पद्यांश यहाँ पर दे दिएगा। ठीक है, आपको इसे पढ़ना है, उसके बाद आपको उत्तर को देना है। ठीक है, एग्जाम में भी क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, ताकि आपको जब गद्यांश पढ़ने लगोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से मान लो क्वेश्चन पूछा था, तब लोग उत्तर आराम से कर पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलेगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 5 बोलेगा आपसे कवि किसके बारे में भाव व्यक्त कर रहा है। तो फूल के बारे में, डाल के बारे में, कोटि के बारे में, फिर जड़ के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फूल के बारे में बात करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपसे फूल हमेशा कैसे मिलते हैं। तो फूल हमेशा कैसे मिलते हैं आपको बताना है। ऑप्शन के पास रोते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, फिर बैठे हुए। तो आप लोग पता होगा हंसते हुए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 बोलता है आपसे दिखे कांटों में खिले भी खिले। ठीक है, में निपाट कौन सा है। तो ऑप्शन के पास में, खिले, दिखे, फिर भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपसे इस पद्यांश का लास्ट प्रश्न है, फूल कैसे देखा गया है। फूल कैसे देखा गया आपसे पूछ रहा है। भला करते, बुरा करते, काम करते, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भला करते बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो आपसे पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 9, जब हमें पद्यांश खत्म हो चुका है। देखो 9 नंबर प्रश्न बोलता है आपसे संचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा। ठीक है, सबसे आधुनिक माध्यम से पूछ रहा है, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो, फिर समाचार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरनेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक पूछा है हमसे। 10 बोलता है आपसे निम्न में से कौन संचार का तत्व, कौन सा संचार का तत्व आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। कौन सा स्रोत या संचारक, फीडबैक, माध्यम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। 11 बोलता है आपसे संचार शब्द का अर्थ क्या है, चलना, पढ़ना, वापस आना, फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि चलना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। संचार के बिना क्या संभव नहीं है, प्रकृति, रोशनी, जीवन, या फिर मनुष्य। तो अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपसे संचार के प्रकार है। संचार के प्रकार हमसे पूछ रहा है, अंतर वैयक्तिक संचार, या फिर अंतर व्यक्ति संचार, समूह संचार, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। 14 बोलता है जन संचार माध्यमों का
लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है आपसे पूछ रहा है। सकारात्मक नकारात्मक ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि सकारात्मक भी और नकारात्मक भी पड़ता है। क्वेश्चन 15 बोलता है आपसे भारत का पहला छापा खाना कहाँ खुला था। तो आपसे छापा खाना की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में 40 मोस्ट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 16 बोलता है आपसे उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था। तो आपसे पूछ रहा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16 का, वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1826 में हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखना। क्वेश्चन में 17 बोलता है आपसे आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है। आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है आपसे पूछ रहा था। आत्मनिष्ठ लेखन जो कहलाता है हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है फीचर कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 बोलता है आपसे आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो आलेख लेखन की जो भाषा होनी चाहिए सरल, सुगम, प्रभावी, इनमें से सभी। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और इनमें से सभी, यानी कि सरल भी होना चाहिए, सुगम भी, प्रभावी भी, और इनमें से सभी भी। फटाफट हम लोग देखेंगे सारे प्रश्नों को। यहाँ से बोल रहे हैं 19 से 22 तक के प्रश्नों को इसका पढ़ करके आपको जवाब देना होगा। ठीक है, इस पर ध्यान को पढ़ करके, तो इसे आप रीड कर लेना आसानी से। ठीक है, बुक से ही आपका दिया गया वो चीज़। 19 बोलेगा आपसे, 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बोलता है आपसे प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है, यानी जो आपका पंक्ति दिया गया आपका बुक से, इसका रचयिता आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जिस चैप्टर से उठाया गया होगा उस चैप्टर का आपसे रचयिता पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी हो जाएगा। ठीक है, प्रेम कहानी कैसी है आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मधुर मनोहर उज्ज्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 21 बोलता है आपसे कवि विश्व की क्या बनना चाहता है। कवि विश्व की क्या बनना चाहता है, बानी, पानी, सानी, या फिर इनमें से सभी। तो 21 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बानी बनना चाहता है। ठीक है, 22 बोलता है आपसे प्रेम का राज्य कैसा है। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा परम सुंदर। ठीक है, 23 बोलते हैं आपसे कबीर ने किसे बौराहा कहा है। कबीर ने किसे बौराहा कहा, जग को, पृथ्वी को, व्यक्ति को, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि जग को कहा है। ठीक है, जग को कहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कबीर किस पर प्रहार करते हैं, ब्रह्मांड मंडल से, या फिर परमीड़ा से, या फिर आत्मसम्मान से, फिर व्यक्तिगत अभिमान से। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि ब्राह्मंडर से। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25 से बोलता है आपसे मीरा किसका भजन करती है। मीरा किसकी भजन करती है। ऑप्शन के पास श्री राम का, श्री कृष्ण का, श्री हरि का, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री कृष्ण का करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 देखो, 26 बोलता है आपसे वे आंखें कविता किसने रचा है। वे आंखें कविता किसने रचा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का, हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 बोलता है आपसे घर की याद कविता का रचयिता कौन है। आपको से ज़्यादातर रचयिता ही पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग सारे के सारे चैप्टर्स का याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 27 बोलता है आपसे इसका घर की याद का जो रचयिता है हमारा कौन है, भवानी प्रसाद मिश्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर 27 का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 से 31 तक हमें क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ करके जवाब देना होगा। ठीक है, तो इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। 28 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोलता है आपसे बंशीधर ने किससे बैर मोल लिया था। बैर मोल किससे लिया था, बंशीधर ने। तो क्वेश्चन में 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धन से। ठीक है, आगे देखो 29 बोलता है आपसे मुअत्तली का परवाना कितने दिन बाद आप पहुंचा। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक सप्ताह हो जाएगा। आगे देखो 30 बोलता है आपसे बूढ़े मुंशी जी ने किसको समझाया था। तो किसको समझाया था, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बंशीधर को। आगे बोलता है 31 आपसे किससे तगादे सहने की बात की है। तो किससे सहने की बात की है तगादे। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलवार और कसाई से। आगे देखो 32 बोलता है प्रेमचंद जो आपके हैं का जन्म कहाँ हुआ था आपसे पूछ रहा है। तो जो हुआ था हमारा लम्ही में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ठीक है, 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपू के साथ 2.5 साल के लेखक कौन है। अपू के साथ 2.5 साल का लेखक कौन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 बोलता है आपसे बाल मुकुंद गुप्त किस राज्य के रहने वाले थे। बाल मुकुंद गुप्त किस राज्य का रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा और हरियाणा का। ठीक है, तो आप लोगों ने चैप्टर अच्छा से पढ़ा हुआ तो आप लोग आसानी से कर सकते हो सारे क्वेश्चन को। विधायी संभाषण की चर्चित व्यंग कृति का अश है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिव शंभू के चिट्ठे का। ठीक है,
मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग को समझना, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्लियर तो। छब्बीस सतीश बोलता है आपसे, इनमें से कौन सी लता ने गाने की विशेषता है, ठीक है, लता ने गाने की विशेषता है, लता के गाने की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेजोड़ गायन। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है राजस्थान के कुएं को किसकी उदारता कहा गया है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा पताल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है राजस्थान की रजत बूंदे पाठ के लेखक कौन है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुपम मिश्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 बोलता है आपसे वितान पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है, क्या लाभ होता है आपसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक एकड़ सत्ता दूर होती है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है आपसे लेखक कुमार गंधर्व किस राज्य के, तो किस राज्य के। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी बाकी वीडियो जो अपलोड हुआ है हिंदी कोर का, आप लोग सारे के सारे वीडियो को देख करके जाना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन का बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उतना ही क्वेश्चन के अंदर आएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना और साथ ही अपने सारे दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करता। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।